हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल रेलवे पार्टनर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे BCNHL का एक नया मॉडिफिकेशन जिसको RDSO द्वारा अप्रूव किया गया है और इसे टेक्स मैको कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो जैसा कि आप वैगन को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, इस वैगन का नंबर है यहाँ पे 330414134492। वैगन नंबर से स्पष्ट है कि यह वैगन जो है 2014 में मैन्युफैक्चर्ड है और इसको जो नाम दिया है यहाँ पे BCNHL डिज़ाइन F नाम दिया है, जैसा कि वैगन पर प्रिंटेड है। और इसकी कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे 69.1 टन और टियर वेट जो है 22.5 टन बताया है। और इस तरह से जो इसका ग्रॉस लोड हुआ वह है 91.6 टन हो गया और एरिया जो है इसका वह 29.6 मीटर स्क्वायर है। तो ये एक तरह से हमने इसका स्पेसिफिकेशंस देख लिया। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की, मीन्स इसका जो अपर गियर का जो डिज़ाइन है या बॉडी का जो डिज़ाइन है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो नाम दिया है BCNHL नाम दिया है, लेकिन इसका जो बॉडी है वह पूरी तरह से BCN जैसा बनाया हुआ है। और इसमें बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे स्टेंशियन का यूज़ किया है इन्होंने। 1 2 3 4 4 5 स्टेंशियन लगाया हुआ है साइड में। और साथ में जो इनके दरवाजे हैं, अगर बात करें हम तो डोर्स की कि जैसे BCNHL वैगन में अभी स्लाइडिंग डोर का कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो स्लाइडिंग डोर सिंगल स्लाइड और 2 पार्ट स्लाइडिंग डोर, तो उसको हटाकर इन्होंने जो है तो BCN जो कन्वेंशनल डोर था, जैसे मींस 1 पेयर ऑफ स्विंग डोर एंड 1 फ्लैप डोर का कॉन्सेप्ट जो है इसको मॉडिफाई करके इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस करा है। तो जो डोर की प्रॉब्लम थी और वैगन इनइफेक्टिव का प्रॉब्लम था BCNHL के साथ, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने BCN के डोर को यूज़ किया है। तो ये इसका जो बहुत सॉलिड सा कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन इनके द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इस वैगन की जो एप्लीकेशन की, तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है इन्होंने बनाया है इसको टू ट्रांसपोर्ट द बल्क पैकेज ऑफ सॉल्ट। एक तरह से हम बात करें अगर, तो जैसे लूज सॉल्ट हो गया, उसको कैरी करने में और उसका ट्रांसपोर्टेशन करने में जो है तो इस वैगन का मेन एप्लीकेशन है यहाँ पे। क्योंकि इसका रूफ़ अगर आप देखें, यहाँ पे रूफ़ को हम दिखाएंगे, रूफ़ आपको स्पष्ट नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन अगर हम रूफ़ की बात करें यहाँ पे, तो यह रूफ़ जो है एक तरह से स्लाइडिंग मैकेनिज़्म इसमें यूज़ की गई है। तो एक तरह से यह वैगन जो है तो हाफ पार्ट इसका ओपन है और मतलब स्लाइडिंग कॉन्सेप्ट है इसमें, जो है दोनों रूफ़, एक तरह से अपर रूफ़ और लोअर रूफ़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करा है यहाँ पे। और ये जो है रूफ़ स्लाइडिंग है, एक दूसरे पर स्लाइड कर सकते हैं और इस तरह से क्लोज़ है। तो यह FRP मैकेनिज़्म, FRP मटेरियल का यूज़ किया गया है, दैट मीन्स फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक का यूज़ है यहाँ पे। तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट में, जैसा कि आपको, तो जैसा कि बता रहा था मैं, इसका एप्लीकेशन जो है सॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन में है। जैसा कि कई हैवी कैरियर्स हो गया या लूज सॉल्ट हो गया, इनको ट्रांसपोर्ट करना है अगर हमें, तो हम इस वैगन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसका एप्लीकेशन है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके ऑपरेशन की, जो यह स्लाइडिंग रूफ़ है उसका मैकेनिज़्म जो यूज़ करा है यहाँ पे, तो इसको ऑपरेट करने के लिए एंड पैनल पर टू पुली 1 व्हील का अरेंजमेंट है। और साथ में जो इसका मैकेनिज़्म है वह रैक पिनियन कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो इसके एंड पैनल पर हम दिखाते हैं आपको यह कैसे ऑपरेट होता है। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं एंड साइड पे। इस वैगन के एंड साइड पे अगर हम देखें, यहाँ पे यह एंड हो गया, वैगन का एंड साइड हो गया, जिसमें यह आप देख रहे होंगे एक व्हील लगा हुआ है, ओपन और क्लोज लिखा हुआ है इस पर। तो इस व्हील का यूज़ जो है बेसिकली इस रूफ़ को, जो भी लोअर रूफ़ और अपर रूफ़ है, उनको एक तरह से स्लाइड करने में हेल्प होता है। तो लोअर रूफ़ तो फिक्स पोजीशन पे है, अपर रूफ़ का जो है स्लाइडिंग होता है यहाँ पे। तो इस केस में जो है तो स्लाइड होगा। यह जो है यह मेन फंक्शनिंग है इसका, रूफ़ को ऑपरेट करने के लिए व्हील का यूज़ किया जाता है। और सेम यही कंडीशन जो है तो दूसरे एंड पे भी है। ऐसा ही व्हील का अरेंजमेंट है यहाँ पे रूफ़ को ऑपरेट करने के लिए। एक सेकंड के लिए होल्ड करना। ये हो गया।
इसका बता दिया कि जो अपर बॉडी है हम बात करें अगर, तो क्योंकि इसका यूज़ सॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें करना है, तो इस पे जो है इसको एक तरह से हमें कोरोसिव प्रॉपर्टी से लेस करना होगा, मतलब एंटी कोरोसिव बनाना होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एफआरपी कोटिंग यूज़ करी हुई है। और एक तरह से जिससे क्या होगा, इसका जो वैगन का लाइफ है वह एक तो इन्हेंसमेंट होगा, और दूसरा अगर हम बात करें एफआरपी को यूज़ करने की, तो रूफ़ पे एफआरपी यूज़ करने का एक पर्पज़ और है, क्योंकि जो सॉल्ट होता है हमारा वह उसमें मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी या मॉइस्चर को रिटेन करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो एफआरपी यूज़ करने से एक तो ये है कि जैसे अगर रेनी सीज़न हुआ तो उसमें कई बार क्या है, सनलाइट जो है तो आसानी से उसको मिल सकती है, और दूसरा हमें रूफ़ की जो लाइफ है वो भी एफआरपी के साथ काफ़ी इन्हेंस होगी। तो इस तरह से जो ओवरऑल वैगन की जो लाइफ है, कोडल लाइफ, वो भी काफ़ी इन्हेंस होगी ऐसा मॉडिफिकेशन करने से। और सिंपल डोर मैकेनिज़्म है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस वैगन का इनइफेक्टिव जो है बेसिकली वह डोर की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि स्लाइडिंग डोर्स यूज़ किए हैं अर्लियर डिज़ाइंस में। तो जैसा कि BCN का डिज़ाइन अगर हम यूज़ कर रहे हैं डोर में, तो यहाँ से इस वैगन का इनइफेक्टिव होने का चांस भी काफ़ी कम हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो इसके अंडर गियर पार्ट्स की, तो अंडर गियर पार्ट्स में कोई ज़्यादा ख़ास डिज़ाइन, ख़ास अलग सा मॉडिफिकेशन नहीं है। एज़ यूजुअल जैसा BCNHL वैगन के साथ रहता है, सेम डिज़ाइन जो है तो अंडर गियर के लिए किया हुआ है। मेनली जो है यहाँ पे कैसनप 22HS बोगी, जैसा कि BCNHL के साथ वो कॉम्बाइन होता है, उसी का यूज़ किया गया है विथ MBS मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम के साथ। तो अंडर गियर पार्ट जो है बेसिकली वह अर्लियर डिज़ाइन जैसा ही है, केवल अपर मॉडिफिकेशन जो है इसको किया गया है टू मोर स्पेसिफिकली फॉर सॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके अलावा जो है तो इसको नाम जो दिया गया है वह BCNHL MBS डिज़ाइन F नाम से इसको जो है तो इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। This is all about BCNHL, newly introduced BCNHL by RDSO. That's all. Thanks for watching this video. Have a nice day.